तो सभी को नमस्कार। तो आज मैं आपके के लिए एक वर्ब का टॉपिक लेके आया हूँ। तो उसी वर्ब का टॉपिक को हम आज करेंगे, देखेंगे क्या होती है वर्ब। सबसे फर्स्ट पॉइंट है वर्ब यूज कहाँ होती है, ठीक है, और होती क्या है। तो वर्ब होती क्या है? वर्ब इज अ वर्ड विच शोज। वर्ब एक बेटा ऐसा वर्ड होता है जो हमें क्या क्या बताता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमें बताता है एक्शन, ठीक है। वर्ब हमें बताती है एक्शन के बारे में। पोजेशन एंड थर्ड पॉइंट हमें बताती है किसी चीज के स्टेट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब क्या क्या काम करती है। तीन चीज करती है वर्ब। एक्शन बताती है, पोजेशन बताती है, स्टेट बताती है, ठीक है। ज्यादा बेसिकली हम जो जो चीज हम देखते हैं कहीं पे भी, तो वो हमें एक्शन मिलता है, पोजेशन भी बहुत ज्यादा मिलता है, एंड देन स्टेट। किसी भी स्टेट की भी बात हम करते हैं वर्ब जब पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो एक्शन कैसे बताती है, देखो एक हम छोटा सा सेंटेंस ले लेते हैं, आई प्लेड। ये मैंने एक सेंटेंस लिया, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं आई प्ले, ये भी बोल सकते हैं आई विल प्ले। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, सेंटेंस हैं, ठीक है। तो इन सारे इन तीनों सेंटेंस में, वन टू और थ्री, तीनों सेंटेंस में बच्चे क्या हुआ है, एक वर्ब यूज हुई है, ठीक है। और वो वर्ब हमें क्या बताएगी, एक्शन बताएगी। देखो एक्शन कैसे बता रहे हैं, खेलना। तो प्ले, खेलना एक एक्शन है। प्ले, खेलना, यहाँ पे भी एक्शन है और यहाँ पे भी क्या है, एक्शन है, बट मीन्स काम का करना। तो वर्ब क्या बताएगी, जहाँ पे हम कोई काम करते हैं, कोई एक्शन करते हैं, कोई फिजिकल मूवमेंट होता है, तो उस टाइप की जितनी भी चीजें जाएंगी वो कहाँ जाएंगी, हमारे वर्ब के एक्शन वाले पार्ट में जाएंगे। मतलब जब वर्ब कहीं पे किसी मूवमेंट को दिखाने लग जाए तो हम उसको एक्शन बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग। तो अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं टीचिंग करने का काम कर रहा हूँ। तो टीचिंग हमारा ऑल्सो क्या है, एक एक्शन है, ठीक है। तो आई थिंक आपको पहला पॉइंट क्लियर होगा, फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा। वो क्या है फर्स्ट पॉइंट, वो यही है, वर्ब हमारी एक्शन बताती है, ठीक है। और एक्शन कैसे, फॉर एग्जांपल प्ले हो गया, इधर टीच हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, जैसे आई एम मूविंग, ठीक है। हम मूव कर रहे हैं, मैं मूव कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे हिल रहा हूँ, डुल रहा हूँ, उधर से उधर जा रहा हूँ, तो मूविंग इज ऑल्सो एन एक्शन, मतलब कोई काम है, ठीक है। वैसे हिंदी से अगर रिलेट करेंगे ना, अब वैसे तो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हिंदी से रिलेट करना नहीं चाहिए, लेकिन हमें, क्योंकि हमारी लैंग्वेज ही हिंदी है, फर्स्ट लैंग्वेज हमारी, हम इंडियन हैं, हम हिंदी में बात करते हैं, हिंदी बोलते हैं, बट ये लैंग्वेज भी हमें आनी चाहिए, इंग्लिश भी। तो इसलिए अगर रिलेट करके चले हिंदी से, तो वर्ब को हम हिंदी में क्रिया बोल सकते हैं, और क्रिया को जैसे बात करें तो एक्शन हो गया, ठीक है। तो कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया, कोई भी काम जब हम करेंगे, तो उसको हम कौन से वाले पार्ट में लेके जाएंगे, वर्ब के एक्शन वाले पार्ट में लेके जाएंगे। तो उम्मीद है आपको बच्चों ये वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा। हम सेकंड पार्ट हम पोजेशन वाला देखेंगे, लेट्स सी। सेकंड पॉइंट हमारा कौन सा है, पोजेशन वाला है। मतलब पोजेशन मतलब किसी चीज के ऊपर अधिकार दिखाना। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस, आई हैव अ कार। मेरे पास एक गाड़ी है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमने वर्ब ढूंढनी है। वर्ब कौन सी होगी, वर्ब वो पार्ट होगी जो हमें उस सेंटेंस के अंदर पोजेशन शो कर रही होगी। तो इस सेंटेंस में आई तो आपको पता है सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। बेसिकली नाउन और प्रोनाउन ही हमारे क्या बनते हैं, सब्जेक्ट बनते हैं। कैसे बनते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी के लिए याद रखना, आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। दूसरा, ए, ये हमारा आर्टिकल है, डेटरमिनर है, ठीक है, जो डेटरमाइन करेगा क्या कि आगे नाउन कितने होंगे। तो जो कार को लिमिट प्रोवाइड कर रहा है या डिटरमाइन कर रहा है, क्या बता रहा है कि हमारी कार जो है वन है, सिंगल है। ए का मतलब वन ही होता है, ठीक है, लिटरल मीनिंग अगर बात करें तो ये कार भी हमारा क्या है, नाउन है। और यहाँ पे नाउन जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो अभी जैसे बताया था मैंने, नाउन सब्जेक्ट का काम भी कर सकता है, प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम भी कर सकता है, और यहाँ पे नाउन प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इस सेंटेंस में कार हमारा क्या है, नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है।
अब बच गया कौन, ये हैव बच गया। तो ये हैव इस सेंटेंस में यहाँ आके बीच में आके क्या काम कर रहा है, तो बेसिकली ये जो हैव है यहाँ पे आके पोजेशन दिखाने का काम कर रहा है। मीन्स जो आई का पोजेशन अधिकार है वो कार के ऊपर है, ठीक है। इसीलिए इस हैव वर्ब को हम कौन सी वर्ब बोलते हैं, वो ऐसी वर्ब्स बोलते हैं जो किसी भी सेंटेंस में, किसी भी बोलचाल में, कहीं पे भी आके हमें पोजेशन दिखाती हैं। अब कोई भी सेंटेंस में आने की बजाय हम ये बोल सकते हैं, कभी भी हम कोई चीज को डिस्कस कर बात कर रहे होते हैं, आई हैव अ कार, तो पूछे मान ली कौन है गाड़ी का, आई है, और कौन सा ऐसा वर्ड है जो हमें पोजेशन बता रहा है, वो हैव है। तो समझ आ गया हमें बेसिकली पोजेशन दिखाने वाला वर्ड कौन हो गया, हैव हो गया। अच्छा, एक हैव के बारे में खास वो बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, वो देखते हैं। अच्छा, ये भी कर सकते हैं, आई हैड अ गोल्ड रिंग, ये भी कर सकते हैं। मेरे पास मतलब एक गोल्ड रिंग थी, उसके ऊपर पोजेशन था, बट अब मेरे पास वो नहीं है। अब तुम कहोगे सर ये कैसे बता दिया आपने, नहीं है, क्योंकि ये हैड जो होती है वो आपकी सेकंड फॉर्म है, ये हमें पास्ट टेंस को इंडिकेट करती है, पास्ट की पोजेशंस बताती है कि मेरे पास एक गोल्ड रिंग थी, ठीक है, अभी नहीं है। तो यहाँ पे आई फिर से सब्जेक्ट V2, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म छोड़ो, अभी इसको मान लो ऐसी वर्ब जो पोजेशन दिखा रही है, वर्ब शोइंग पोजेशन बोल सकते हो। ए हमारा आर्टिकल, ठीक है, गोल्ड सोने की उसकी क्वालिटी है, ठीक है, और रिंग हमारी क्या है, अंगूठी, दैट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो रिंग जो है वो कैसी है, नाउन है, नाउन के बारे में, गोल्ड की रिंग है तो एडजेक्टिव हो गया, क्वालिटी बता रहा है यहाँ पे आके ये, ठीक है। मटेरियल मत बोल देना कि मटेरियल नाउन है। अगर ये बोलता कि दिस रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड, तो हम कह सकते थे, क्या कह सकते थे कि ये जो रिंग की बात हो रही है, ये रिंग सोने से बनी हुई है। यहाँ पे अब ये फिर कौन सा नाउन बन जाता हमारा, मेटेरियल नाउन बनता। मतलब हमारी आंखों, मेटेरियल बोलते थे ना, किसी पदार्थ का नाम, किसी मटेरियल का नाम, उसी को हम मटेरियल नाउन बोलते, तो ऐसा नहीं है। वही मटेरियल नाउन यहाँ पे आके किसका काम कर रहा है, क्वालिटी शो कर रहा है, ठीक है। और यहीं पे गोल्ड वर्ड आके वो मटेरियल नाउन बन गया है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो ये हेड वाला याद रख लेना, हेड भी ऐसी वर्ब है जो पोजीशन को शो कर दी कहीं पे भी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं अब, जो मैंने अभी आपको कहा था। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट कुछ ऐसे है, हैव की कुछ और खास बात पढ़ते हैं। याद रख लेना, कभी भी हैव वर्ब आपके सेंटेंस में आई, जैसे एक सेंटेंस बताता हूं, अभी मान लो कोई टीच कर रहा है, तो ही इज टीचिंग, तो तुम कहोगे, तुम्हारे एक पुराने मेथड के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि जब कभी भी आपको सब्जेक्ट दिखे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सी, इज, एम और आर दिख जाए, ठीक है, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी हो, तो उस टेंस की स्ट्रक्चर हमें कहीं दिख जाए तो उस टेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यू बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्रैम करने वाली बात है वैसे तो, बट आपका पुराना मेथड है, फिर नया मैंने सिखाया नहीं है, तो पुराने के अकॉर्डिंग थोड़े दिन काम करो, नया मैं सिखाऊंगा आपको। तो इसमें देखते हैं कौन सा मीन्स हैव का क्या रूल था, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ हैव के बारे में, वो देखते हैं। तो यहाँ पे ही इज टीचिंग, मतलब ही एक काम कर रहा है, वो टीचिंग का करना है, कर रहा है, काम कर रहा है। और ये हेल्पिंग वर्ब हमारे यहाँ पे टाइम बता रही है, क्या बता रही है कि वो अभी किसी काम को कर रहा है, वो काम कौन सा काम है, वो टीचिंग करने वाला टीचिंग कर रहा है, मीन्स बेसिकली कह सकते हो। तो ये वाला रूल अगर हैव पे लगाएं, जैसे अभी मैंने कहा था आई हैव अ कार, तो इस सेंटेंस को ऐसे लिखना चाहूंगा मैं, क्या, आई एम हैविंग अ कार। तो इस सेंटेंस में एक बहुत बड़ा एरर है, वो एरर क्या है, मिस्टेक कह सकते हो, गलती कह सकते हो, लिखने में बोलने में हम गलत करते हैं, वो क्या है, एक तो यहाँ पे एम नहीं आएगा, दूसरी बात कभी भी यहाँ पे आईएनजी नहीं आएगा। कारण सुन लो क्या होता है, हमारे पास बेसिकली दो टाइप की वर्ब होती हैं, एक तो वर्ब होती है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब कौन सी वर्ब होती हैं, जो अपने साथ आईएनजी लेकर चलती हैं, ये हमारी एक्शन वर्ब्स होगी, इसको नोट कर सकते हो आप, लिख सकते हो साथ के साथ। अच्छा, दूसरी वर्ब और कौन सी वर्ब हो सकती है, ऐसी वर्ब जिनको हम आईएनजी के अंदर लिख ही नहीं सकते, ठीक है, और उनमें से एक वर्ब वो कौन सी है, हैव है, ठीक है। और हैव है, तो हैव जो वर्ब है वो आईएनजी नहीं लेती, ये मैंने बता दिया आपको, दोबारा बता देता हूँ। एक्शन वर्ब जो अपने साथ आईएनजी लेती हैं, स्टेटिव वर्ब जो अपने साथ आईएनजी नहीं लेती, और हैव एक स्टेटिव वर्ब है जो हमारी क्या है, आईएनजी नहीं लेती। बट इसके तीन स्पेशल केस ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊंगा जिसमें आईएनजी लेती है, देखो कैसे, आई एम हैविंग, इसके बाद तीन चीज आ जाए, एक तो बेबी आ जाए, फन आ जाए और फूड आ जाए। आई एम हैविंग बेबी, आई एम हैविंग फन,
आई एम हैविंग फूड, तो आएगा क्या आएगा, हैव के साथ आईएनजी लेगा। अब यहाँ पे स्टेटिव वर्ब काम नहीं कर रही, ठीक है, एक्शन वर्ब बन गई यहाँ पे। अच्छा दूसरी बात और सुनो, अगर आई के जगह ही लिख दें तो ही इज हो जाएगा, बेसिक सी बात है। सब्जेक्ट चेंज होगा तो हेल्पिंग वर्ब ऑब्वियस सी बात है चेंज होगी, ठीक है। कैसे होगी मैं आपको बताऊंगा कि आई के साथ कौन सी वर्ब आती है कौन सी नहीं आती, वो बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ वर्ब कौन से काम कर सकती है अगर सेंटेंस में आएगी तो, ठीक है। एक काम और नजर आ गया आपको, ये एम भी एक टाइप की वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसको। बाद में दोबारा मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा, अभी तो मैंने सिर्फ क्या बताया कि वर्ब होती क्या है। और ये जैसे जैसे हम लिखते जा रहे हैं तो हमें काम आते जा रहे हैं, जितने हमें समझ आ रहे हैं उतने हम देखते जा रहे हैं। अलग से भी बताऊंगा कि कौन से हेल्पिंग वर्ब के काम होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती क्या है। तो यहाँ से अगर इसी सेंटेंस से मैं देखूं, आई एम हैविंग बेबी फन और फूड में देखूं, तो यहाँ पे एम हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस में आके हमें बताती है कि टाइम किस टाइप का है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज टीचिंग लिख दूं, इसका मतलब वॉज एक ऐसी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है जो पास्ट की है, तो हमें पास्ट टाइम बताएगी कि पास्ट में मैं टीच कर रहा था। अगर मैं प्रेजेंट में आके बताऊं कि मैं पढ़ा रहा हूं अभी, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम टीचिंग। तो एम यहाँ पे प्रेजेंट की वर्ब है जो हमें बताएगी कि हमारा एक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यू है और अभी कॉन्टिन्यू है। टीचिंग तो बता रहा है कॉन्टिन्यू है, और वर्ब जो है एम वो बता रही है अभी कॉन्टिन्यू है, क्योंकि एम ऐसी वर्ब है जो प्रेजेंट में एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हम करते हैं। तो सेम यहाँ पे आई एम हैविंग बेबी, ठीक है। तो कोई डाउट यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, नहीं तो थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। वो तीसरी चीज क्या बताता है, लेट्स सी थर्ड पॉइंट। वर्ब थर्ड थिंग कौन सी बताता है वो देखते हैं हम, लेट्स आराम से देखते हैं। तीसरी चीज हमें बताएगा स्टेट। स्टेट को बेसिकली हम माइंड से डिनोट कर सकते हैं, मनोस्थिति, परिस्थिति। जैसी माइंड में चलाओगे वैसा ही बॉडी हमारी लाइफ में आ जाएगा। कैसे, देखो मैं बोल रहा हूँ आई हेट हर, मैं उससे नफरत करता हूँ, तो ये हेट जो है, नफरत करना, ये भी एक वर्ब है। बट एक पॉइंट याद रखना, ये कैसी है, क्या एक्शन बता रही है, नहीं, काम तो नहीं चल रहा, नफरत करना कोई काम है नहीं है। दूसरी बात, हेट करना क्या आपको अधिकार दिख रहा है कि जो हेट है वो आई की है, ऐसा भी नहीं दिख रहा। तो प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत है फिर, वर्ब क्यों कैसे होगी, क्योंकि ये वर्ब है, और वर्ब है ऐसी वर्ब जो हमें स्टेट बताती है, मतलब हमारी मेंटल कंडीशन बताती है। मेरे माइंड में किसी के लिए गुस्सा चल रहा है और मैं उससे नफरत करता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आई हेट हर, मैं उससे नफरत करता हूँ, ठीक है भाई। अच्छा मैं बोलूँ आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे माइंड की बात है, ठीक है। ये कुछ हो गया होगा, चक्कर वक्कर प्रॉब्लम आ गई होगी, तब वाली हेट वाली बात है, ये उससे पहले वाली कि उससे प्यार करता है, तो फालतू बकवास हम करेंगे नहीं। बट आई लव हर, इस सेंटेंस में लव जो है वो माइंड की कंडीशन दिखा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों वर्ब बेसिकली हमारी क्या है, लव हेट, दोनों के दोनों स्टेटिव वर्ब है, या स्टेट बोल सकते हैं, सॉरी मेंटल स्टेट बताती है हमारी बॉडी की। तो हमने तीन काम पढ़े, सबसे पहले हमने एक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने पोजेशन पढ़ा, पोजेशन के तुरंत बाद मैंने आपको लव और हेट की हेल्प से मैंने बताया आपको स्टेट, जो कि मेंटल की होती है, मेंटल ब्रेन से रिलेटेड कह सकते हो, जो ना तो पोजेशन बताएगी ना ही एक्शन बताएगी, तो केवल मेंटल कंडीशन बता सकती है। और पोजेशन केवल पोजेशन बताती है, एक्शन कभी भी नहीं बताती। अच्छा एक्शन वाले हमेशा ही एक्शन किसी काम क्रिया को बताते हुए दिखेंगे, काम को दिखाते दिखेंगे, एज मैंने आपको बताए दो तीन सेंटेंस आपको डिस्कस किए। होप सो, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आएगा। अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि वर्ब के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है, कौन सा टाइप का कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे कैसे यूज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा वर्ब के दो टाइप हैं, प्राइमरी वर्ब और सेकेंडरी वर्ब, ठीक है। तो प्राइमरी वर्ब में हमारी कौन सी आती है, मोरल वर्ब भी आ जाती हैं और हेल्पिंग वर्ब भी आ जाती हैं, और सेकेंडरी वर्ब में कौन सी आती है, हमारी मेन वर्ब आती है। इनको हम एक चार्ट की हेल्प से लिखेंगे, बोर्ड पे बनाएंगे और उनके टाइप्स पढ़ेंगे, आराम से हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, जल्द ही मिलते हैं आपसे दोबारा से। खुश रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू।